Hi all, this is Anjali. Welcome back to my channel, and in this video we will be doing alter table command. So this video is part of the playlist जिसमें हम complete database management system करेंगे. So अभी we are starting with SQL करने के बाद जो आपके BCA BTech के सिलेबस में complete database management system होता है, we'll be completing everything. ये जो वीडियो है ये SQL के लिए है. हम DDL commands कर रहे थे. We have done how to use other DDL commands. Now the next command to be used is alter table. So as the name says, alter का मतलब क्या होता है? Modify करना. किसी भी चीज़ को अगर आपको modify करना है, we use alter table for that. किसी भी चीज़ मतलब table के structure को. So अभी हम data definition language पे ही हैं. So जब भी आपको table के structure को modify करना होगा, you will be using alter table command for that. ठीक है, so let's start. alter table कैसे काम करती है, इसका syntax क्या होता है. So how do we write alter table command? alter table SQL case insensitive है, आप सबको पता है, तो आप small capital जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. alter table के बाद we have to mention the table name. हम यहाँ पे table का नाम लिखते हैं. इसके बाद बहुत सारी options हैं. आप यहाँ पर add लिख सकते हो, आप मॉडिफाई लिख सकते हो, आप ड्रॉप लिख सकते हो, आप चेंज भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू रीनेम अ पर्टिकुलर कॉलम. सो चेंज या रीनेम भी यूज़ हो सकता है, बट दीज आर द 3 मेजर ऑप्शंस. आप यहाँ पर कॉलम का नाम लिखोगे और फिर इसका डेटा टाइप दोगे. ठीक है, ऑल्टर टेबल इज ऑल्सो यूज टू ऐड कंस्ट्रेंट्स. अगर आप पहले कंस्ट्रेंट्स बनाना भूल गए हो, जिस टाइम पे आपने टेबल क्रिएट किया उस टाइम पे कंस्ट्रेंट्स बनाना भूल गए, तो हम बाद में ऑल्टर टेबल से दे सकते हैं. एक एक करके मैं आपको टास्क बताऊंगी और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि वो चीज़ कैसे होती है. सो सबसे पहला काम कि आप कोई कॉलम ऐड करना भूल गए. लेटर ऑन यू रियलाइज कि आपको एक कॉलम ऐड करना है. ये हमारा एसक्यूएल था, यहाँ पे हम काम कर रहे थे. मेरे को अभी करंट डेटाबेस में देखना है कि टेबल्स कौन कौन से हैं. सो आई राइट शो टेबल्स. आई हैव दीज टेबल्स. मैंने डिस्क्राइब किया एम्प्लॉय को. सो मैं एम्प्लॉय में मेरे पास सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी है. अब मैं इसके अंदर ईमेल आईडी ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूँगी? ऑल्टर टेबल एम्प. ठीक है, ऐड व्हाट? ऐड कॉलम का नाम दे दिया कुछ भी. लेट्स से मैंने ईमेल आईडी दे दिया. ईमेल आईडी क्या होगा? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो आई टेक इट एज 100. ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिख के देखते हैं. हमने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प. आप सेम लाइन में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि दो अलग लाइन में लिखना है. ईमेल आईडी varchar 100. सो दैट्स इट. अब अगर आप डिस्क्राइब करके देखते हो इसको, सो यू विल बी हैविंग 4 कॉलम्स नाउ, है ना. एक और ऐड हो गया. सो इस तरह से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं. सो आपने कभी भी टेबल बनाया हुआ है, आपको एक और कॉलम ऐड करना है, वेरी सिंपल, यू कैन ऐड लाइक दिस. ठीक है. दूसरी चीज़ आती है मॉडिफाई. जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया है और नेम का मैंने varchar दिया है 50. लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को 50 नहीं, नाम थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो मेरे को 70 चाहिए. तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ऑल्टर टेबल का नाम. सो जैसे ऐड यूज हुआ था नया कॉलम ऐड करने के लिए, वैसे ही वी हैव मॉडिफाई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं. डेटा टाइप जब भी चेंज करोगे ये ध्यान रखना है कि आप बड़ा कर सकते हो, छोटा नहीं कर सकते, बिकॉज वी कांट लूज द डेटा. सो इसलिए हमने इसको 70 कर दिया. खाली टेबल में तो जो मर्जी करो, बट एक बार अगर डेटा इंसर्ट हो गया तो बड़े में ही करना है, छोटे में चेंज नहीं करेंगे. डिस्क्राइब एम्प किया. सो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ varchar 50 इट इज़ varchar 70 नाउ. आप सैलरी का भी चेंज कर सकते थे, आपको सैलरी का चेंज करना है. सो ऑल्टर टेबल एम्प, यू राइट मॉडिफाई, एंड इसका है सैलरी. इट इज़ इंटीजर. मेरे को इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे सैलरी पॉइंट्स में चाहिए, तो मैंने फ्लोट दे दिया. अब अगर डिस्क्राइब किया, सो आप देख रहे हो इंटीजर की जगह पर फ्लोट आ गया. ठीक है, सिंपल है. सो आप ऐड की हेल्प से नया कॉलम ऐड कर सकते हो. मॉडिफाई की हेल्प से आप एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उनका डेटा टाइप चेंज कर सकते हो. अगर अब आपको कोई कॉलम चाहिए ही नहीं, आप चाहते हो वो कॉलम रिमूव ही हो जाए, मेरे को चाहिए ही नहीं वो, सो आप क्या करोगे? ऑल्टर टेबल एम्प, एंड देन यूल राइट द कीवर्ड ड्रॉप, एंड देन यूल राइट द कॉलम नेम. सो इट्स रिमूव्ड. अब मैंने फिर से डिस्क्राइब किया तो एम्प्लॉय आईडी इज गॉन. सो एम्प्लॉय आईडी अब टेबल में नहीं है.
सो ऐड से कॉलम ऐड होता है, मॉडिफाई से डेटा टाइप चेंज होता है, ड्रॉप से टोटली रिमूव ही हो गया। हमने देख लिया कि ऑल्टर टेबल की हेल्प से आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और एग्जिस्टिंग कॉलम्स को ड्रॉप कर सकते हो। सो वी हैव सीन दिस। अब अगर आपको इसकी हेल्प से कंस्ट्रेंट ऐड करना हो, आपके पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है लेकिन आप उसमें प्राइमरी की बनाना भूल गए या कोई और कंस्ट्रेंट देना भूल गए और आप सिर्फ उसको ऐड करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। आपको लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। और उसके बाद अब सिर्फ ऐड नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ऐड कंस्ट्रेंट। सो आई एम गोइंग टू राइट ऐड कंस्ट्रेंट और फिर यहाँ पे कंस्ट्रेंट का कुछ ना कुछ हमें नाम देना पड़ता है। ऐड और कंस्ट्रेंट तो कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, एनी वैलिड आइडेंटिफायर A B C X Y Z व्हाटएवर, यू हैव टू गिव अ नेम टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। उसके बाद जो भी आपका कंस्ट्रेंट है उसका नाम और ब्रैकेट में कॉलम का नाम जिसके ऊपर आप उस कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि स्टूडेंट टेबल हमने बना लिया पर हम प्राइमरी की देना भूल गए, अब बाद में ऐड करो, और एडमिशन नंबर कॉलम है लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं दिया। सो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है। ऐड कंस्ट्रेंट कुछ भी नाम दे दिया A एंड देन आई राइट प्राइमरी की और ब्रैकेट में एडमिशन नंबर। सो इससे क्या होगा, जो एडमिशन नंबर आपने पहले प्राइमरी की नहीं दिया था दैट विल बिकम अ प्राइमरी की। आई विल शो यू हाउ। हमारे पास अभी जो हमने टेबल्स हैं उन सब में हमारे पास प्राइमरी की है। मान लो मैंने यहाँ पर एक क्रिएट टेबल बनाया टीचर, I have teacher ID, teacher ID is integer, then I have subject, I have subject as this, ठीक है। इसको जब आप डिस्क्राइब करोगे तो आप देख रहे हो ये ऊपर वाले टेबल में एम्प में एम्प्लॉय आईडी के आगे PRI लिखा हुआ है, मतलब वो प्राइमरी की है। स्टूडेंट के आगे भी PRI लिखा हुआ है, मतलब वो प्राइमरी की है। लेकिन यहाँ पर PRI लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है। बट अब आपको बाद में रियलाइज होता है कि वो प्राइमरी की होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऑल्टर टेबल टीचर ऐड कंस्ट्रेंट। ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का कुछ भी नाम दे दिया एंड देन यू राइट प्राइमरी की और ब्रैकेट में जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हो। अगर आपके पास बाय चांस ऐसा टेबल है जिसमें एक सिंगल कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकता, आपको कंबाइन भी करना है, दो को मिला के कॉम्पोजिट बनाना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कॉमा सेकंड कॉलम का नाम लिख सकते हो। बट दिस इज हाउ यू मेक वन। सो यू प्रेस एंटर, इट्स डन। अब अगर आप टेबल को डिस्क्राइब करते हो सो यू कैन सी नल में नो आ गया, पहले यहाँ नल में येस था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो नल में नो है एंड इट इज़ अ प्राइमरी की। दैट मीन्स इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। सो ऑल्टर टेबल की हेल्प से हम टेबल के स्ट्रक्चर को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन ऐड और रिमूव कंस्ट्रेंट। सिमिलर वे अगर आपको इस कंस्ट्रेंट को कभी भी हटाना है तो आप ऐड कंस्ट्रेंट की जगह ड्रॉप कंस्ट्रेंट लिख दो, आपका वो कंस्ट्रेंट रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो ये सबको क्लियर है। तो होमवर्क क्या है, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए इसके बाद कि आपने DBMS का ऑनलाइन कोर्स किया है फ्रॉम माई चैनल, certificate will be issued by Subhash Educational Trust, which is a government recognized firm, trust basically. So आपको अगर वो सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सारे असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस मैं लास्ट में देती हूँ, यू हैव टू आंसर देम इन कमेंट्स, ऑल ऑफ दोस, एंड एट द एंड यू विल बी गेटिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, राइट। अभी आपको क्या करना है, आपको मुझे कमांड लिख के दिखानी है कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है प्रोडक्ट। सो टेबल इज ऑलरेडी देयर, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। आपको लिखनी है कमांड टू सेट PID एज प्राइमरी की। सो हम पहले प्राइमरी की बनाना भूल गए, अब बाद में अगर उसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी दैट कमांड। एंड सेकेंड इज टू रिमूव द कॉलम नेम्ड कॉस्ट। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट को हम रिमूव करेंगे, बट स्टिल जस्ट टू प्रैक्टिस, टू रिमूव द कॉलम नेम्ड कॉस्ट। अगर आपको कॉस्ट नाम के कॉलम को रिमूव करना हो प्रोडक्ट टेबल में से तो व्हाट विल बी द कमांड। सो दीज टू कमांड्स यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन द कमेंट्स। और अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है नीचे BCA का, और 12th 11th के लिए भी लिंक्स गिवन है, सो आप रिस्पेक्टिव ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
and you can ask me doubts over there as well. So that is it for this lesson. Do click the like button, do share the video, और channel को तो subscribe अभी तक कर चुके होगे. By chance भूल गए हो तो click on the subscribe button right now. It's absolutely free. All this quality education you're getting for no payment anyhow. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning, keep coding.